हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज था तीसरा रोज़ा और असर की नमाज़ का वक्त हो चुका था। मैं पढ़ रही थी नमाज़। ये समझ लीजिए कि रोज़ा पूरा हो ही गया। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सबके लिए, अपने लिए दुआएं की। और नमाज़ पढ़कर मैं जा रही थी किचन में, क्योंकि असर की नमाज़ के बाद हो जाता है खाना बनाने का फ़िक्र कि क्या बनाना है। लेकिन आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था। मैंने दाल पहले से ही भिगो के रखी थी, क्योंकि मुझे सिर्फ आज दाल रोटी बनानी थी। मैं कर रही थी दाल की तैयारी। मैंने सारे मसाले दाल में डाल दिए थे। उसके साथ साथ मैंने आटा भी निकाल लिया था। मैंने सोचा पहले आटा ही तैयार करके रख देती हूँ, रोटी बनाने में फिर आसानी रहती है। मुझे गिनती की 3 या 4 ही रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि मैं और मेरे शौहर हैं, हम ज़्यादा नहीं खाते। उसमें से भी रोटियाँ बच जाती हैं। अगर मैं 3-4 रोटी बना भी देती हूँ तो उसमें से भी रोटियाँ बच जाती हैं। रोज़ों में कितना ही कम बना लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी बनाओ तो इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। यहाँ हमारा सारा सामान रेडी हो गया था। मैं दस्तरखान लगाने की तैयारी कर रही थी। फिर मेरे याद आया कि मुझे इनके लिए जूस बनाना है, क्योंकि ये इतने वीक हो रहे थे और रोज़े भी पूरे रख रहे थे। तो मैंने सोचा इनके लिए जूस बना लिया जाए। ये रही हमारी मौसमी। ये मौसमी आई थी तो ग्रीन, लेकिन ये येलो हो गई। और येलो होने के बाद ये काफ़ी मीठी हो गई। पहले मौसमी का जूस मुझे कड़वा कड़वा लगता था, लेकिन अब ये काफ़ी मीठा मीठा जूस बना है और बहुत टेस्टी जूस निकला। आज मैंने रूह अफ़ज़ा नहीं बनाया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज ये रोज़े के टाइम जूस ही पी लेंगे। इतनी देर में ही मुझे दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आई। शायद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो देखा पड़ोस में से अख्तियारी आई है। अरे, ये अगर मुझे पहले ही बता देते तो हम दोनों के लिए इतनी अख्तियारी बहुत रहती। मैं फिर अख्तियारी बना। कल इन्होंने मुझसे बोला था कि हम रोज़ा इफ्तियार बालकनी में बैठ के करेंगे, क्योंकि बालकनी का मौसम बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इनके आने से पहले ही कालीन बिछा लिया और उसके ऊपर दस्तरखान लगाया। और दस्तरखान पे ही मैंने सारा सामान सजा दिया। ये इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ का मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आप पेड़ देख सकते हो कितने हिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा था। हमने यहाँ बैठकर रोज़ा इफ्तियार किया। इफ्तियार करने से पहले मैंने सूरह यासीन भी पढ़ ली। लास्ट टाइम पे उन्होंने मुझसे बोला कि रूह अफ़ज़ा भी बनाओ। मैंने इनके लिए रूह अफ़ज़ा बना लिया, और वो भी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रूह अफ़ज़ा बनाया था। फिर बालकनी में इतनी हवा चल रही थी, इन्होंने रूह अफ़ज़ा भी पी लिया। तो इनको बहुत ज़्यादा ठंड लग गई। इन्होंने मुझसे बोला कि चाय बनाओ, मैं नमाज़ पढ़ूँ। इन्होंने नमाज़ पढ़ी, मैंने इतने चाय बनाई। चाय बनाते बनाते मैं किचन का काम भी करने लगी। मैंने सोचा कि किचन को पहले साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं रोज़ा खोलने के बाद। मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ़ किया। इतना हमारी चाय तैयार हो रही थी। मैंने कपों में चाय करी। चाय भी काफ़ी कड़क और अच्छी बनी थी। फिर मैंने कपों में चाय की और मैं हवा काफ़ी तेज़ चली थी। ऐसा लग रहा था कि बाहर बारिश होने वाली हो, और दुआ कीजिए कि बाहर बारिश हो जाए।